राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो शारदीय नवरात्रि है 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से माँ शैलपुत्री के पूजन से नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। इस बार के दोस्तों नवरात्रि खास माने जा रहे हैं क्योंकि कारण यह है कि नवरात्रि में 5 रवि योग के साथ सौभाग्य योग व धरती योग भी बन रहा है। इस वजह से इस नवरात्रि पर नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। दुर्गा माँ को जातकों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप कुछ नई चीज़ें भी खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं तो ये समय जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान दोस्तों किसी भी तरह का कोई कार्य करना या फिर कोई वस्तु खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इसके बाद शुरू होने वाले नवरात्रि में लोग नए कार्य भी करते हैं। प्रॉपर्टी से लेकर नए वाहन, नई चीज़ों की खरीद फरोख्त भी जमकर करते हैं। वैसे तो देवी माँ के इन पवित्र दिनों में शुरू किया गया हर कार्य फलदायी होता है, लेकिन इस साल कुछ कार्य के लिए नवरात्रि बेहद ही शुभ माने जा रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस साल नवरात्रि में 2 सौभाग्य योग, 1 वैधरती योग और 5 रवि योग बन रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों में नए कार्यों की शुरुआत करने या फिर नया घर, नया वाहन खरीदना काफ़ी शुभ रहता है। इतना ही नहीं, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए भी ये समय जो है दोस्तों बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारदीय नवरात्रि 2021 घट स्थापना शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा कि 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार का कलश स्थापना। इस दौरान तुला राशि का चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र, कर्ण किस्तून रहेगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:07 तक का रहने वाला है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के इन दिनों में जो है आप अपने घर पर इन विशेष चीज़ों को अपने घर पर ले आते हैं, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में अगर आप अपने घर पर इन चीज़ों को नवरात्रि के पहले या फिर नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर किसी भी दिन ये चीज़ें आप अपने घर पर ले आते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में माता दुर्गा जरूर पधारते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जिससे आपके घर में जो भी गरीबी, आर्थिक स्थिति खराब है, दरिद्रता है, दोस्तों हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा आपको जो है ये वस्तुएं अपने घर पर लाने से इन सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में विराजित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको नवरात्रि में विधि विधान से पूजा करनी होगी। घर में साफ सफाई कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से माँ लक्ष्मी जी का वास हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें के बारे में बताया गया है जिन चीज़ों को घर पर लाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, घर परिवार पर देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घर में इन चीज़ों को जरूर लाएं। पैसों की कभी तंगी आपके घर में नहीं होगी। तो दोस्तों, जो चीज़ें आपको घर पर लानी है उनमें से सबसे पहली है कि कमल के फूल का चित्र या फिर सोने या चांदी का सिक्का। कमल देवी लक्ष्मी जी का प्रिय फूल है और नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान श्री गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो दोस्तों ये और भी शुभ माना जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से छोटा सा चांदी का सिक्का आप अपने घर पर जरूर लाएं। अगला है दोस्तों केले का पौधा। नवरात्रि में केले के पौधे को घर पर लाएं और उसे गमले में रोप कर घर के आंगन में रखें। पूजा करने के बाद रोजाना जल चढ़ाएं और गुरुवार के दिन दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी कभी भी नहीं रहती है। इस बार के जो है नवरात्रि गुरुवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप नवरात्रि और गुरुवार के शुभ संयोग में जो है केले का पौधा अपने घर पर लगाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। अगर आप घर पर नहीं लगा पाते हैं तो दोस्तों आप केले का पौधा जो है नज़दीक किसी भी मंदिर में लगाकर भी ये पुण्य काम कर सकते हैं। अगला है शंख पुष्पी। तो अपने घर पर नवरात्रि के इस मौके पर शंख पुष्पी की का जड़ खरीद कर लाएं और शुभ मुहूर्त में इसकी जड़ को चांदी की डिब्बी में रखें और फिर इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से पैसों की तंगी आपके जीवन में कभी भी नहीं रहती है। हमेशा जो है दोस्तों आपके पैसों की तिजोरी
तिजोरी जो है हमेशा पैसों से भरी रहती है। अगली जो है दोस्तों चीज़ वह है धतूरे की जड़। पूजा में धतूरे का काफ़ी महत्व होता है और बहुत ही ज़्यादा उत्तम भी बताया जाता है। यहाँ तक कि तांत्रिक अपने पूजा में भी इसका प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में धतूरे के जड़ को पूजा घर में स्थापित करें और फिर 9 दिन तक महाकाली की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है। अगला है बड़ के पत्ते। तो बड़ के पत्ते पेड़ के ताजे पत्ते को तोड़कर अपने घर पर लाएं, उन पर स्वास्तिक बनाकर पूजा स्थल की जगह पर रखें। नवरात्रि में पूजा करते वक्त देवी माँ को चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। अगला जो दोस्तों चीज़ है वह है दूधी की जड़ी। दूधी की जड़ी को घर लाकर एक तावीज बना लें, फिर उससे अपने शरीर के किसी भी अंग में पहन लें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की संभावना जो है बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। यानी ऐसा करने से आपके जीवन में जो है दोस्तों सुख समृद्धि जरूर बनी रहती है। और दोस्तों घर में धन सुख समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के इन शुभ दिनों में देवी लक्ष्मी जी का ऐसे मूर्ति या चित्र अवश्य लाए जिसपे वे कमल पर विराजमान हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन की भी वर्षा हो रही हो। इस तरह का जो है दोस्तों अगर आप चित्रपट अपने घर पर लाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की भी प्राप्ति होती रहती है। तो मोर पंखी भी आप अपने घर पर जरूर लाएं। अगला है कि दोस्तों 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर पर लाना चाहिए। उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों 16 श्रृंगार भी आप जो है नवरात्रि के इन शुभ दिनों पर ला सकते हैं। वहीं दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार सफ़ेद पलाश का उपयोग यंत्र बनाने में किया जाता है। यही वजह है कि सफ़ेद पलाश को नवरात्रि में पूजन के बाद अपने घर में स्थापित करने से धन की हानि कभी भी नहीं होती है। इसके अलावा हर श्रृंगार के बांधे को एक लाल कपड़े में बांधें और फिर इसे अपने तिजोरी में रख लें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तिजोरी में जो है सफ़ेद पलाश रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और जो है दोस्तों आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी भी नहीं रहती है। और दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों सफ़ेद अपराजिता का फूल। गरीबी दूर करने के लिए बहुत ही मददगार होता है। दरअसल दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि नीले और सफ़ेद रंग का संबंध ऐश्वर्य से होता है और यही वजह है कि यह फूल आपके ऐश्वर्य यानी धन में भी वृद्धि करता है। तो दूधी की जड़ को इस नवरात्रि सही मुहूर्त पर अपने घर लाएं और फिर इसे पूजन करने के बाद तावीज में डालकर अपने गले में पहन लें। इससे न केवल आपके दुखों में कमी होगी बल्कि सुख संपत्ति में भी आपके जीवन में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो देवी दुर्गा माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है और माँ लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारते हैं। साथ ही कुछ उपाय और है जो आपको इन दिनों में जरूर करने चाहिए कि दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ ही अखंड ज्योति भी लगाई जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के सामने 9 मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से माँ दुर्गा विशेष कृपा बरसाती है। ध्यान रहे कि अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। जो भी संकल्प ले उसे हाथ में जल लेकर दीपक के पास छोड़ दे। नवरात्रि के इन दिनों में हर दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा को 5 सूखे मेवे चुनरी में रखकर अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा से मनोकामना व्यक्ति की पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को हर दिन 7 इलायची मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख वैभव की भी प्राप्ति व्यक्ति को होने लगती है। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों चंदन की माला लेकर प्रतिदिन ओम दुर्गाए नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र का जप करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होते हैं और आपके घर पर जरूर पधारते हैं। नवरात्रि में पूजा के दौरान मखाने के साथ सिक्के रखकर माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद ये जरूरतमंदों को बांट दें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इन सभी कामों को जो है अगर आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म होती है। जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानियाँ आपके जीवन में चल रहे हैं दोस्तों इस उपाय को करने से उनसे आपको छुटकारा मिलता है और जीवन में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं।
हो सके तो दोस्तों स्टार्टिंग के नवरात्रि और अंतिम नवरात्रि के दिन जो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावी व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती है।